साथियों, हाल ही में ग्वालियर पुलिस के पास एक ऐसा मामला आया था जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद भी ग्वालियर पुलिस ने इस नामुमकिन से मामले को एआई तकनीक और एक ऑमलेट के टुकड़े से सुलझा लिया। और सच कहें तो ग्वालियर पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को सुलझाया है उसके बारे में जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो साथियों, आज की घटना शुरू होती है 29 दिसंबर 2025 से। मीडिया खबरों के अनुसार 29 दिसंबर की शाम को भिंड रोड की तरफ जाने वाली सड़क धीरे धीरे शांत हो रही थी और इसी इलाके के नारायण विहार कॉलोनी के पास बने कटारे फार्म से सटी हुई सड़क के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। अब ये ऐसी सड़क थी जहां आसपास घनी झाड़ियां थी और इस रास्ते पर ज्यादातर लोग नहीं आते थे, लेकिन ये रास्ता उस व्यक्ति के लिए जाना पहचाना था। अब हुआ यह कि जैसे ही वो इस रास्ते से गुजर रहा था तभी अचानक उसने झाड़ियों के पास कुछ अजीब सा देखा। उसे लगा कि शायद कोई पुराना कपड़ा या कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजर वहां से हटी नहीं। और इसके बाद जब उसने उन झाड़ियों में गौर से देखा तो धीरे धीरे उसे कुछ समझ में आने लगा। और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो झाड़ियों के करीब गया उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि वहां पर एक महिला का शव बेहद बुरी अवस्था में पड़ा हुआ था। कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा पहचानने लायक बिल्कुल भी नहीं था। अब ये सब देखकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। घबराहट में उसने आसपास देखा, फिर तुरंत वहां से हटकर लोगों को बुलाना शुरू किया। देखते ही देखते उस जगह पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर इसके ठीक कुछ ही देर बाद पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची और झाड़ियों के उस हिस्से को अच्छी तरह से घेर लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान जब पुलिस ने महिला को करीब से देखा तो सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महिला का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था और पहचान करना लगभग नामुमकिन था। यही वजह थी कि मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये महिला कौन है। अब अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करना शुरू किया और जांच के दौरान उन्हें वहां पर एक पत्थर मिला। इसके साथ ही महिला और एक पुरुष के कपड़े भी मिले। घटनास्थल की हालत को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई आम मामला नहीं है, लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर महिला की पहचान कैसे होगी, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि शव के पास से ना ही कोई दस्तावेज मिले और ना ही कोई ऐसा सुराग जिससे उसकी पहचान हो सके। लेकिन इसी बीच पुलिस को घटनास्थल से एक बेहद छोटा सा लेकिन बिल्कुल अलग तरह का सबूत मिलता है। महिला ने एक स्वेटर पहन रखा था जिस पर ऑमलेट के कुछ टुकड़े फंसे हुए थे और फिर पुलिस ने उस ऑमलेट के टुकड़े को बेहद संभाल कर रखा। लेकिन इस मामले की अभी भी सबसे बड़ी गुत्थी यही थी कि महिला की पहचान कैसे की जाए, और इसके लिए पुलिस ने एआई का सहारा लिया। उन्होंने एआई तकनीक से महिला के चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट करने का फैसला किया और फिर एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक संभावित चेहरा सामने आया। और अब ये चेहरा पुलिस के लिए आखिरी उम्मीद थी। अब एआई की मदद से जो चेहरा सामने आया था, पुलिस ने उस चेहरे को सीसीटीएनएस यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में अपलोड किया और फिर 30 से 35 साल की गुमशुदा महिलाओं की मिसिंग रिपोर्ट खंगालनी शुरू की, जो बिल्कुल हाल ही में लापता हुई थी। और फिर पुलिस के सामने एक रिपोर्ट आई। ये मिसिंग रिपोर्ट टीकमगढ़ की रहने वाली संगीता और सुनीता पाल से मेल खा रही थी। वहीं एआई से बनी जो तस्वीर सामने आई थी वो उस महिला के चेहरे से मैच कर रही थी। रिकॉर्ड से ये पता चला कि संगीता और सुनीता पाल पहले भी लापता हो चुकी थी और नवंबर 2024 में पुलिस ने उसे बरामद किया था। अब इतनी जानकारी के बाद ग्वालियर पुलिस की टीम टीकमगढ़ पहुंचती है और महिला से जुड़ी सारी जानकारियां निकलवाती है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि महिला नशे की आदी थी और उसने कई शादियां की थी। वहीं उसका आखिरी पति पप्पू था जिससे वो करीब 2 साल पहले अलग हो चुकी थी। इसके अलावा मृतिका के हाथ पर पप्पू नाम भी लिखा हुआ था, जो इस जानकारी से बिल्कुल मेल खा रहा था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर महिला आखिरी बार किसके साथ थी और ये सब किसने किया। अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस दोबारा घटनास्थल से मिले ऑमलेट के टुकड़े पर लौटती है और फिर ग्वालियर शहर में करीब 200 अंडे के ठेलों पर पूछताछ शुरू करती है। कई ठेले वालों से पूछताछ की जाती है और आखिरकार पुलिस उस अंडे वाले तक पहुंच जाती है जिसने उस महिला को देखा था। पूछताछ में एक अंडे वाले ने बताया कि उसने आखिरी बार इस महिला को एक युवक के साथ देखा था। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चलता है, पुलिस आसपास के इलाके के 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू करती है और आखिरकार पुलिस को एक ऐसी फुटेज मिलती है जिसमें वही महिला एक युवक के साथ दिखाई दे रही थी। और फिर पुलिस ने टाइम, लोकेशन और मूवमेंट का मिलान किया और आखिरकार पुलिस का शक एक व्यक्ति पर जाकर टिक गया। सोमवार को पुलिस ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास से आखिरकार उस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि उस व्यक्ति का नाम सचिन सेन है, जिसकी उम्र महज 26 वर्ष है और वो ग्वालियर का रहने वाला है। हालांकि पूछताछ के दौरान शुरुआत में वो पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सबूत और घटनास्थल से मिले साक्ष्य आरोपी के सामने रखे तो वो पूरी तरह से टूट गया और उसके बाद उसने
उसने एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा डरावना था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मृतिका के साथ उसके प्रेम संबंध थे, वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसे शक था कि महिला के किसी और व्यक्ति से भी संबंध है। और फिर इसी शक ने उसके मन में गुस्सा और अविश्वास पैदा कर दिया और इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनानी शुरू कर दी। अब हुआ ये कि घटना वाले दिन आरोपी महिला को अपने साथ लेकर उस इलाके की तरफ गया जहां झाड़ियां थी। इसके बाद वहां पर उसने पहले महिला को शराब पिलाई और फिर शराब पिलाने के बाद वो महिला को बहला फुसलाकर झाड़ियों के भीतर ले गया। झाड़ियों के बीच पहुंचने के बाद आरोपी ने महिला के साथ घिनौनी हरकत की और फिर आरोपी ने वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अचानक उस पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से महिला का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया और यही वजह थी कि काफी समय तक महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला को झाड़ियों में ही छोड़कर वहां से भाग गया। पुलिस ने जब घटनास्थल से महिला और पुरुष के कपड़े बरामद किए तो हालात देखकर यह अंदेशा जताया गया था कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसे मारा गया है। हालांकि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि डिटेल रिपोर्ट के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, इस तरह भिंड रोड के पास झाड़ियों में मिले एक अज्ञात शव से शुरू हुई यह जांच ऑमलेट के एक छोटे से टुकड़े, एआई तकनीक, सीसीटीएनएस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आगे बढ़ी और आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वैसे ग्वालियर के इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।